हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको डेली वाइज ट्रेड का पता होना चाहिए कि आपके बायर अप के हैं या डाउन की साइड है। आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको क्लियर कट पता लग जाएगा वन डे के टाइम फ्रेम पे, कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो। ठीक है, ये मेरे पास निफ्टी का चार्ट है और तरीका इसका ये है कि हमें केवल ये देखना है, ये हमारे पास वन डे की कैंडल है। ठीक है, ये इसका हाई है। ठीक है, हाई एंड ये इसका लो है, ये लो। ठीक है, और ये इसका अगर ये ग्रीन है, ये रेड कैंडल है तो ये ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओपन हाई लो एंड क्लोज। ठीक है, ये हो गया। और सेकंड एक बुलिश कैंडल होती है, रेड कलर अगर मैं इसका चाहूँ तो थोड़ा इसको ब्लैक से कर देता हूँ। एक कैंडल होती है बुलिश, ये कैंडल। ठीक है, तो इसका ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या करती है, पहले ओपन होती है, लो, हाई एंड क्लोज। सिंपल, ओपन, लो, हाई एंड सी क्लोज, वेरी सिंपल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इसी के हिसाब से बात करेंगे कि आपको पता रहेगा आपके बायर डेली बायर जो हैं अप के हैं या डाउन के हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये मेरे पास वन डे का चार्ट है। यहाँ पे तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे बायर कल को अप के रहेंगे या डाउन के रहेंगे, कि यानी कि मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, वो हम कैसे इसको देखते हैं पर एक दिन के कैंडल पे। ये एक दिन की कैंडल है पूरी, ये वन डे का चार्ट है। यहाँ पे ये एक दिन की कैंडल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है, ये कैंडल ओपन एंड लो एंड हाई एंड क्लोज। अगर अप ट्रेंड में कंटिन्यू ऊपर जाना है मार्केट को, तो पिछली कैंडल के हाई के, नोट कर लो, लिख लो, पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए इस दिन की कैंडल। क्लोजिंग कहाँ हुई, इस कैंडल की, ये जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ पे है। तो कहाँ पे हुई, पिछले दिन के इस हाई के ऊपर क्लोज हुई। तो अब हमारा व्यू अगले दिन भी बुलिश है, वेरी सिंपल। बस समझ में आ गई बात। अब ठीक यहाँ पे जो कैंडल है, ये इस दिन हम बुलिश थे, पर ये कैंडल क्लोज कहाँ हुई, पिछले दिन के, इस पिछले दिन के, ठीक है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुई, मतलब यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लोज नहीं हुई। ठीक है, इसके नीचे क्लोज हुई, पिछले दिन के हाई के नीचे क्लोज हुई। तो इसको क्या कहेंगे हम, पिछले दिन के हाई के नीचे क्लोज हुई। तो अब इस दिन हम क्या कहेंगे कि अगले दिन हमारे बायर डाउन के हैं। ठीक है, ये बायर हमारे डाउन के हैं, यानी कि मार्केट अगले दिन हमें नेगेटिव नज़र आएगी। वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसने अगर कंटिन्यू इस कैंडल के लो के, ये जो लो है यहाँ पे, इस लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है ये यहाँ पे, तो हम कंटिन्यू डाउन की साइड जाते इधर। पर इसने क्लोजिंग कहाँ पे दी, पिछले दिन के लो के ऊपर दी। इस कैंडल ने कहा दी, इस कैंडल के हाई के अंदर। तो हमारे बायर कहाँ हो गए, यहाँ पे डाउन के अगले दिन, कि हमारा व्यू डाउन का रहेगा, यानी कि मार्केट में कल बुलिशनेस देखने को नहीं मिलेगी। अब इस कैंडल को हम क्या कहेंगे, अगर ये वापस इसके नीचे क्लोज हो जाती लो के, तो हम कंटिन्यू डाउन रहते, पर ये अंदर क्लोज हो गई, यहाँ पे इसके लो के अंदर क्लोज हो गई। तो अब हम क्या है कि अगले दिन हमारे जो मार्केट रहेगी, अगले दिन इस दिन वो बुलिश रहेगी। ठीक है, अब देखिए अगले दिन की जो कैंडल है बुलिश रही, और पूरे दिन ओपन होने के बाद क्या रहा, ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। समझ में आ रही बात मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले दिन के हाई के ऊपर जैसे इसने क्लोजिंग दी, ये क्लोजिंग यहाँ पे हुई, यहाँ पे। तो हमने क्या कहा कि अब अगले दिन, यानी कि इससे अगले दिन हमारे जो वो रहेंगे कि हमारी मार्केट बुलिश रहेगी। मार्केट ओपन गई, डाउन गई, यहाँ पे कोई हमारा लास्ट का पीओआई होगा, उसको टैप किया और उस पीओआई को लेके कंटिन्यू ऊपर गई और यहाँ पे जाके हाई लगाया और क्लोज हो गई। ये हो रहा।
तो इस तरह हम डेली बायर पे मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई। क्लोजिंग कहाँ पे दी इसने? पिछले दिन के हाई के नीचे नीचे क्लोज दी। तो इस दिन हम क्या प्लान करेंगे कि अगले दिन कहीं ना कहीं हमें सेलिंग देखने को मिलेगी, बाइंग नहीं देखने को मिलेगी। कंटिन्यू हमें अगले दिन मार्केट कमज़ोर दिखी, जबकि ये सभी कैंडलें इनसाइडेड बार हैं इस कैंडल के अंदर। नियम कहता है जब तक इस इनसाइडेड बार के अंदर कैंडलें हैं तो आप इसका हाई या लो जब तक ब्रेक ना हो आप वेट करो। अब इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ये मैं केवल आपको इन कैंडलों में समझा रहा था कि कैसे कैंडल की क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कैंडल की क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। डेली कैंडल की वो क्लोज कहाँ हो रही है? अगर पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोज हो रही है तो बायर है, अगर अंदर क्लोज हो रही तो कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश नहीं है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, इस लेवल पे देखिए ध्यान से, ये कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई तो अगले दिन हमारे बायर, जिस दिन ये मार्केट यहाँ क्लोज हुई अगले दिन मेरे बायर कहाँ रहेंगे? अप रहेंगे, यानी कि मुझे मार्केट अगले दिन बुलिश देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए अगले दिन क्या हुआ। ठीक है, कहाँ है मार्केट? बुलिश। फिर कैंडल कहाँ क्लोज हुई? पिछले दिन के ऊपर क्लोज हुई तो अगले दिन भी बायर बुलिश। कंटिन्यू मार्केट ओपन हुई, कंटिन्यू डाउन आई, यहाँ कोई लास्ट पीओआई होगा उसको टैप किया और कंटिन्यू ऊपर पहुँच गई। ठीक है, अब इस दिन क्या हुआ? मार्केट क्लोज कहाँ हुई? पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोज हुई यहाँ पे। तो हम अगले दिन भी कंटिन्यू बुलिश रहेंगे। गैप अप खुली और कंटिन्यू अप की साइड गई और क्लोजिंग यहाँ आई, यानी कि पिछले दिन का जो हाई है ये इसके ऊपर क्लोज हुई। तो इस दिन भी हम क्या सोचेंगे कि अगले दिन हमारी जो प्लानिंग रहेगी वो क्या रहेगी? बुलिश रहेगी। ठीक है, ये हमारी प्लानिंग अगले दिन भी बुलिश रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं अगले दिन यहाँ मार्केट में क्या होता है। ये मेरे ख्याल से हाँ देखो, कंटिन्यू मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुली और कंटिन्यू ऊपर। जब तक कि ये मार्केट कंटिन्यू गैप अप मतलब ऊपर रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, क्लोजिंग ऊपर आती रहेगी तो हमारा व्यू हमेशा बुलिश कराएगा। यहाँ पे भी बुलिश, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी इसने यहाँ पे, और फिर इस कैंडल का हाई है, इसने भी क्लोजिंग यहाँ पे दी है, हम तब भी बुलिश रहेंगे। अब इसका हाई है, इस कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ पे दी है। अब ये हमारे लिए मार्केट में नेगेटिव साइन बन गया कि मार्केट का जो एक ट्रेंड था, कंटिन्यू अप की तरफ ट्रेंड था, वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे पोजीशन हमें डाउन दिख रही है कि अब इनकी ताकत ख़त्म हो गई है, ये ताकत ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे नीचे का डाउन ट्रेंड का भी स्टार्ट होंगे जब मार्केट इस कैंडल के नीचे क्लोज हो जाएगी। ध्यान रखिए, जब तक मार्केट इस कैंडल के लो को नीचे क्लोज नहीं होगी तब तक के यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं होंगे। बार बार कोशिश की जा रही मार्केट को इस लेवल से नीचे लाने के लिए, बार बार कोशिश की जा रही, लेकिन कहीं पे भी यहाँ देखे कैंडल कहीं पे भी क्लोज नहीं हुई इस लेवल पे। तो 1 डे का टाइम फ्रेम आपको हर दिन इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर इसको मैं बारीकी से समझाऊंगा तो आपको बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो ये एक दिन में समझने का सिस्टम नहीं है, इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने प्ले स्टोर पर आप जाके सीख सकते हैं, हम शुरू से लेके चल रहे हैं उसमें। ठीक है, तो यही है। देखिए डाउन ट्रेंड में देखिए यहाँ पे क्या है, ये डाउन ट्रेंड है, इसमें हमारे पास लेवल कहाँ है? इसके नीचे क्लोज हुई तो कंटिन्यू डाउन हो गए। अगले दिन मार्केट गैप अप खुल गई ना, यहाँ ओपन यहाँ हुई ना, बहुत गैप अप खुली। चलो अब क्लोजिंग कहाँ आई? पिछले दिन के नीचे क्लोजिंग दी, हम फिर अगले दिन फिर सेलर हो गए। अब क्लोजिंग दा दी इसने, ये इनसाइडेड बार है। ठीक है, नीचे दिन हम सेलर जो होंगे तो कंटिन्यू रहेंगे, अगले दिन कंटिन्यू मार्केट डाउन। फिर इसने क्लोजिंग कहाँ दी? इसके नीचे दी, हम इससे अगले दिन, यहाँ से अगले दिन, यानी कि इस दिन फिर सेलर रहेंगे। अब इसने क्लोजिंग कहाँ दी? पिछली कैंडल के लो के नीचे दी। डाउन ट्रेंड में जब तक लो के नीचे कैंडल क्लोज होती रहेगी, डाउन में जब तक पिछली कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोज होती रहेगी तो हम कंटिन्यू डाउन रहेंगे। बस ये ध्यान रखना। ये ट्रेंड कब कमज़ोर पड़ा ये आपको मैं भी दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये ट्रेंड यहाँ पे भी कंटिन्यू चे, यहाँ पे कमज़ोर पड़ गया। अब हमें पता लग गया जो सेलर ऊपर से आ रहे थे इनकी ताकत ख़त्म हो गई मार्केट को नीचे ले जाने की। वेरी सिंपल। उम्मीद है आपको 1 डे का ये
कंसेप्ट समझ में आया होगा और आप बहुत बेहतर तरीके से अगले दिन अपना व्यू बना सकते हैं। देखिए, आपको इसमें अगर बहुत कुछ सीखना है तो आपको प्ले लिस्ट पर जाके मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। टाइम बहुत 1 घंटे की, पौन घंटे की वीडियो ज़रूर होंगी प्ले लिस्ट पर बहुत बेहतर आपको उससे सीखने को मिलेगा। और ये जब आप वहाँ पे देखोगे पूरी वीडियो बिना स्किप किए सीखने के पर्पज़ से आओगे तो ज़रूर सीखोगे। ये एक वो प्लेटफॉर्म है जो आपको बिल्कुल एक सही दिशा दिखाने के लिए बैठा है। ठीक है, इस वीडियो को ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।